हेलो एवरीवन, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुकीजा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शिवम में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आपको क्या करना है, अपने सामने बुक लेकर के बैठ जानी है अपनी बिजनेस स्टडीज की और यही टॉपिक खोल लीजिए और इसी टॉपिक के साथ साथ जो मैं बोलता जा रहा हूं बुक से दोहराई स्टडी करना है और आपका टॉपिक हो जाएगा कवर अप। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो आपको सभी को पता है कि भाई बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स टारगेट अचीव नहीं कर सकती। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे के पूरे टारगेट्स को अचीव करना चाहती है, उसको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको आप कहते हो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहते हैं भाई मेरे बहुत सारे फायदे हैं, मेरी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कहां, एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में। तो पहला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट कहता है मैं यानी कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ग्रुप गोल्स को अचीव कराने में मदद करता है। पहला पॉइंट क्या है, बुक में देख लेना आप। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वो कहता है कैसे भाई, मैनेजमेंट ग्रुप गोल कैसे अचीव कराने में मदद कर रहा है। वो कह रहा है भाई देख, आप सभी जानते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़े सारे बंदों से, बड़े सारे पर्सन से, ग्रुप से मिलके बनी हुई है। हाँ जी, सबका अपना अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। अगर सब अपने ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देकर के काम करने लगे तो यहां तो सेल्फिशनेस आ रहा है। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप खा रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने हो रहे हो, उसके टारगेट को तो आपने छोड़ दिया, अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो। लेकिन मैनेजमेंट कहता है मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। वो कहता है मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट कहता है मैं आपको कॉमन डायरेक्शन दे रहा हूं। मैं जितने भी बंदे मेरे यहां पर काम कर रहे हैं उन सब को मैं कॉमन डायरेक्शन दे रहा हूं, जिससे क्या होगा, जब सबको एक ही डायरेक्शन मिलेगी, कॉमन डायरेक्शन मिलेगी, तो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बजाय एक ही गोल और टारगेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्शन दिया उसकी तरफ दौड़ेंगे। इससे क्या होगा, जो ग्रुप के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार हो गया और उस परिवार का जब खुशी खुशी सब काम होगा तो बीच में रहने वाले बंदे तो अपने आप खुश होंगे। तो मैनेजमेंट गोल्स को अचीव कराने में मदद करता है। होप सो क्लियर होगा। मैनेजमेंट ग्रुप गोल कैसे अचीव कराता है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल कैसे अचीव कराता है जी, उन सबको जो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको कॉमन डायरेक्शन देके, जिससे वो इधर उधर भटकेंगे नहीं और एक ही दिशा में काम करेंगे। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खुश होगी तो पूरा का पूरा काम करने वाला बंदा भी अपने आप खुश होगा। होप सो क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज कराता है। भाई साहब देखो, मैनेजमेंट में हम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस को इसलिए ही परफॉर्म करा जाता है ताकि जो हर एक मैनेजर का मेन मकसद होता है कि हमारे को प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले बट कम कॉस्ट के साथ मिले। तो मैनेजमेंट हमेशा ये चाहता है कि उसकी कॉस्ट तो कम लगे, कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो कहते हैं भाई साहब बस आपको करना क्या है, बेटर तरीके से पोस्ट डीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस को परफॉर्म करना है। विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शन यू कैन मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन इजिली ऑप्टिमली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। होप सो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब आप सब ही जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में काम करती है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब जो बंदे काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, जब जब कोई चेंज आता है तो वो अपने मन को उचाड़ सा कर लेते हैं और
उन चेंज को अडॉप्ट करने से मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। यार जैसे आप भी देख लो, कभी कभी क्या होता है, सीबीएसई सिलेबस वगैरह चेंज कर देती हैं, तो आप सब लोग क्या करते हो, यार हमारी बारी में ऐसा होना था, तो आप डीमोटिवेट सा हो जाते हो। लेकिन आपके टीचर्स लोग क्या करते हैं, आपको उस चीज की खूबी बता करके जो चेंज आया है आपको इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं, फिर आप अभी तक मना कर रहे थे लेकिन आप उसी सिलेबस को ऑप्ट करने के लिए राजी हो जाते हो और अपना काम सक्सेसफुली तरीके से कर देते हो, है ना। तो ऐसे ही हर एक मैनेजर कहता है कि भाई साहब चेंज तो आया है, अब चेंज को तो आप अपने हिसाब से चेंज कर नहीं सकते, बल्कि आपको खुद को ही क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो मैनेजर आपको लीड करके, डायरेक्ट करके अच्छे तरीके से आपके प्लान्स और पॉलिसीज को बदलवाता है ताकि आप सक्सेस हो जाओ और चेंज को ऑप्ट करने में आपकी मदद करता है। तो मैनेजमेंट आपको डायनामिक बनाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेबल बनाता है ताकि चेंज के साथ आप भी चेंज हो, जमाने के साथ चलो। होप सो क्लियर होगा तीसरा पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट आता है, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कराने में भी मदद करता है। भाई साहब आपको पता है, मैनेजमेंट को भी पता है कि आपके जो मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स की वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब इन इंडिविजुअल्स को खुश भी रखना पड़ेगा, कैसे, इनको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, इनको सोशल नीड इनकी फुलफिल करनी पड़ेगी, इनको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, इनको मान सम्मान देना पड़ेगा, इनकी ट्रेनिंग, प्रमोशन, इनका ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, इंडिविजुअल्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, तो ही ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे, और ये खुश होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अपने आप इजीली अचीव हो जाएंगे। होप सो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कराने में मदद करता है। पर्सनल मींस जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी मदद करता है। वो कहते हैं कैसे भाई, हर एक बिजनेस का मेन एम होता है कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए, डेवलप। सोसाइटी को डेवलप कैसे करेंगे, क्यों, बिजनेस कहां सिचुएट है, सोसाइटी में। हर रिसोर्स, हर चीज बिजनेस को कहां से मिलती है, सोसाइटी से। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ बनती है। कैसे डेवलप करोगे फिर आप सोसाइटी को, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज दो, रीजनेबल रेट पे दो, है ना, और फिनेंशियल सपोर्ट सोसाइटी में प्रोवाइड करो। तो इस तरीके के कार्यक्रम करके मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। होप सो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।